ओम शांति। हम डिस्कस कर रहे हैं 18 जुलाई 1971 की अव्यक्तवाणी, जिसका टाइटल है आकार में निराकार को देखने का अभ्यास। इसका फर्स्ट पार्ट हम कल डिस्कस किए थे, जिसमें बाबा ने हमारा पहला पार्ट को पक्का कराया था और साथ साथ 3 सीढ़ी क्रॉस करने के लिए बोले थे और उससे कैसे पास विद ऑनर बोलेंगे उसके बारे में भी डिस्कस किए थे। आज इसका हम सेकंड पार्ट चिंतन करेंगे, जिसमें बाबा ने हम सबको एक टाइटल दिया, निरंतर रूहानी सेवादारी, और उनके क्या गुण हैं, क्या कर्तव्य है, इसके बारे में भी बताया। और साथ साथ बाबा हम सबको और बहुत प्रोडक्टिव बनाने के लिए, इस पुरुषार्थ में तीव्र गति से आगे जाने के लिए जो राज है कि बुद्धि की प्रोग्राम बनाना, उसी को भी बहुत स्ट्रेस दिए है उसके ऊपर, हम कैसे बुद्धि के प्रोग्राम बनाए। इसके साथ साथ बाबा ने और एक सुंदर पॉइंट कहा है कि संगम की सुहावना समय के बारे में, और फिर कैसे जो प्रतिज्ञा करते हैं ना, उसमें दृढ़ता भरेंगे, विल पावर भरेंगे, उसके बारे में भी कहा है। तो बाबा कहे कि वरदान वह दे सकता है जो साक्षात्कार मूर्त है। बाप दाता की बच्चे, हमको दाता बनना है। हर सेकंड, हर संकल्प में हमको देना है। जब दाता बन जाएंगे तो दाता का मुख्य गुण कौन सा है? उदारचित। तो बाबा कह रहे, जो औरों के उद्धार के निमित्त होंगे तो वह अपना नहीं कर सकेंगे क्या? इसलिए बाबा कहे, सदैव ऐसे समझो कि हम दाता के बच्चे हैं। हर सेकंड भी देने के सिवाय ना रह पाए, उसे कहा जाता है महादानी। फिर बाबा ने एग्जाम्पल दिए कि जैसे मंदिर का दरवाजा सदा खुला रहता है ना, कि कोई भी भक्त आए, देवी देवताओं से मिल के जाए, भरपूर होके जाए वरदान लेकर के। तो बाबा कह रहे, ऐसे सदैव आपका देने का द्वार खुला रहना चाहिए, कभी बंद नहीं होना चाहिए। हर सेकंड, हर संकल्प में कुछ ना कुछ देना है। लिया नहीं, लेना नहीं, देना है। लेना तो बाप से है, और वो बाबा करे, बाप से तो सब कुछ ले लिए है ना, या और कुछ लेने का बाकी रह गया? जितना जितना देने में बिजी होंगे तो यह बातें जिसको क्रॉस करना मुश्किल लगता है वो बहुत सहज हो जाएगी। क्योंकि बाबा करे, महादानी बनने से महान शक्ति की प्राप्त हमको स्वतः होती है। जितना दाता बनते हैं उतना भरता ही जाता है। भंडारा भरपूर है तो क्यों ना दाता बने। इसको ही कहा जाता है निरंतर रूहानी सेवाधारी। तो बाबा कह रहे, इस भट्टी से ऐसे निरंतर रूहानी सेवाधारी बन करके जाना। फिर बाबा कहे, जब तक त्याग नहीं तब तक सेवाधारी भी हो नहीं सकते हैं, और सेवाधारी बनने से सहज त्याग और स्वतः हो जाएगा। इसलिए बाबा कहे, सदैव अपने को बिजी रखने का यही तरीका है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बाबा कहे, संकल्प से, बुद्धि से, चाहे स्थूल कर्मणा से जितना फ्री रहते हो उतना ही माया चांस लेती है। अगर स्थूल और सूक्ष्म दोनों ही रूप से अपने को सदैव बिजी रखेंगे तो माया चांस नहीं ले पाएगी। फिर बाबा ने कहा, चाहे स्थूल कार्य भी करते हो, अगर उससे रुचि से करते हो तो चेकिंग करो, उसी दिन आपको माया नहीं आएगी। वैसे सेवाधारी हो और देवता बन अपनी रुचि उमंग से अपने को बिजी रख कर देखो तो कभी भी माया नहीं आएगी, खुशी रहेगी, और खुशी के कारण माया आने का साहस भी नहीं करेगी। इसलिए बाबा अटेंशन दिलवा रहे कि बिजी रखने की प्रैक्टिस करो। कभी भी जब देखो कि बुद्धि फ्री है
तो स्वयं ही टीचर बन बुद्धि से काम लो। फिर बाबा ने कहे, जैसे स्थूल कार्य के लिए डायरी बनाते हो ना, प्रोग्राम बनाते हो कि आज सारा दिन यह कार्य करेंगे, फिर चेक करते हो। इसी प्रमाण अपनी बुद्धि को बिजी रखने का भी डेली प्रोग्राम होना चाहिए। डेली प्रोग्राम मतलब हम चाहे कितना भी स्थूल कार्य करें, उसका प्लानिंग बने, उसके साथ साथ बुद्धि का भी प्लानिंग जरूरी है। क्योंकि बाबा कहे प्रोग्राम से ही प्रोग्रेस कर सकते हैं, नो प्रोग्राम नो प्रोग्रेस। अगर प्रोग्राम नहीं होता है तो कोई भी कार्य में सफल नहीं होता। इसलिए बाबा कह रहे बुद्धि का भी डेली डायरी बनाओ। फिर बाबा बड़े आदमियों की एग्जाम्पल दे। बाबा कहते जो बड़े आदमी होते हैं ना, वो कहाँ भी जाते हैं अपने टाइम टेबल को फिक्स करके जाते हैं। ऐसे हम तो बड़े बाप के बच्चे हैं ना, तो हम भी अपने हर सेकंड का भी प्रोग्राम फिक्स करेंगे। कितना बड़ी बात बाबा ने कही, हर सेकंड का प्रोग्राम फिक्स करो। जिस बात की प्रतिज्ञा की जाती है उसमें विल पावर आती है। बाबा कहे अगर सिर्फ ऐसे ही विचार करेंगे तो उसमें विल पावर नहीं होगा। ठीक है, करेंगे नहीं, करेंगे देखेंगे। बाबा कह रहे प्रतिज्ञा करो कि यह करना ही है। जब ऐसे प्रतिज्ञा करेंगे ना, तब फिर हमारे अंदर विल पावर आ जाएगी। अगर ढीला ढाला विचार होगा, न करने का ख्याल होगा, तो कभी पूरा नहीं होगा। फिर बहाने बहुत बन जाते हैं। प्रतिज्ञा करने से फिर समय भी निकल आता है और बहाने से भी निकल जाते हैं। देखो कितना इंपॉर्टेंट है। बाबा करे अगर हम प्रतिज्ञा के नहीं मुझे तो आज करना ही है, तो कहां ना कहां करके ना हम समय को चुरा लेंगे, बहानाबाजी सब खत्म हो जाएगा। तो आज बुद्धि को इस प्रोग्राम पर चलाना, ऐसी प्रतिज्ञा करनी है। फिर बाबा ने इन एडवांस कह रहे, प्रिकॉशन दे रहे, बच्चे भिन्न भिन्न समस्याएं, पुरुषार्थ हीन बनने के व्यर्थ संकल्प, आलस्य आदि आएंगे, लेकिन विल पावर होने के कारण सामना कर विजयी बन जाएंगे। तो बाबा कहे ऐसे ही डेली डायरी बनाओ, फिर देखो कैसे रूहानी राहत देने वाले रूह सभी को देखने में आएंगे। रूह आत्मा को भी कहते हैं और बाबा कहते हैं रूह इसेंस को भी कहते हैं। तो दोनों हो जाएंगे। दिव्य गुणों के आकर्षण अर्थात इसेंस, वह रूह भी होगा और आत्मिक स्वरूप भी दिखाई देंगे। ऐसा लक्ष्य रखना है। तो रूप की विस्मृति और रूह की स्मृति इस भट्टी से बनाकर निकलना बहुत इंपॉर्टेंट। बाबा कहे बिल्कुल ऐसा अनुभव हो जैसे यह शरीर एक बक्स है और इसी के अंदर जो हीरा है उसी से ही संबंध स्नेह है। कितना सुंदर पॉइंट बाबा का है। इसको भी हम योग के विजुअलाइजेशन में ले सकते हैं। और एक सुंदर बात बाबा आगे कहे, मधुबन निवासी अर्थात मधुरता और बेहद की बैरागी। जब बेहद के बैरागी होंगे तो रूहों को ही देखेंगे। तो चलन में मधुरता और मनसा में बेहद की वैराग्य वृद्धि हो। बहुत इंपॉर्टेंट है। दोनों का बैलेंस चाहिए और कब करना है वो भी बाबा बता रहे। चलन में मधुरता और मनसा में बेहद की वैराग्य वृद्धि। अगर इसको हम थोड़ा उल्टा कर देंगे तो क्या हो जाएगा, सब गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए बाबा करे दोनों स्मृति रहे तो पास विद ऑनर बन जाएंगे। फिर बाबा कितना प्यारा सा बात कह रहे हैं। बाबा कह रहे बच्चे ये संगम का सुहावना समय जितना ज्यादा हो उतना अच्छा है ना, क्योंकि समझते हो सारे कल्प में यह तो बाप और बच्चों का मिलन का समय है, फिर और कभी नहीं होगा। इसीलिए समझते हो यह संगम का समय लंबा हो जाए, ना कि आपकी वीकनेस के कारण। बाबा करे ऐसे मत समझो कि वीकनेस के कारण। सदैव यही लक्ष्य रखो कि एवर रेडी है। बाकी यह अतीन्द्रिय सुख का वर्षा
निरंतर अनुभव करने के लिए रहे हुए हैं, ना कि अपनी कमजोरियों के लिए। आप लोगों के लिए यह पुरानी दुनिया जैसे तो विदेश है। फिर बाबा कह रहे हैं कि कोई लोग विदेश की चीज टच तो नहीं करते हैं ना। पुरानी दुनिया अर्थात विदेशी चीज को टच भी नहीं करना। स्वदेशी हो व विदेशी चीज से आकर्षित होते हो, बाबा ने पूछा है। सदैव यही समझो कि हम स्वदेशी है, यह विदेश की चीज टच नहीं करेंगे। ऐसा अपने ऊंच देश का आत्मा के रूप से परमधाम देश और इस परिवार के हिसाब से मधुबन ही अपना देश है। दोनों देश का नशा रखो कि हम स्वदेशी है, आत्मा के रूप में परमधाम निवासी है और इस ब्राह्मण जीवन के हिसाब से हम मधुबन निवासी, यही हमारा स्वदेश है। तो हमारे इस घर के लिए हमारा कितना प्यार होना चाहिए, हमारा स्वदेश के लिए। फिर आगे बाबा कहे कि जो कर्म संकल्प करो अपने में लाइट होने से वह कर्म यथार्थ होगा। ऐसे लाइट स्वरूप अथवा ट्रांसपेरेंट बनो। फिर बाबा कहे निरंतर एक स्थिति में स्थित रहने का एग्जाम्पल बनो, तो जो फिर हम दूसरे को साक्षात्कार करा सकते हैं। द्वापर में तो भक्त लोग साक्षात्कार करेंगे, लेकिन यहाँ सारा दैवी परिवार आप साक्षात मूर्त से साक्षात्कार करेंगे। कितना इंपॉर्टेंट है। फिर बाबा अंत में कहते हैं पुराने संकल्प संस्कार को समेट कर खत्म करना अर्थात क्षमा देना है। फिर जो इमर्ज ना हो, जो चाहे सो कर सकते हो, लेकिन अंडरलाइन है चाहना में विल पावर हो। जितनी वृत्ति पावरफुल होगी उतना वायुमंडल भी पावरफुल बनता है। फिर बाबा ने कहा कि जिस समय कोई में भी वीकनेस आती है तो पावरफुल वृत्ति का सहयोग मिलने से वह आगे बढ़ सकते हैं। तो हमें भी ऐसे ले सकते हैं कि हमारे जब स्थिति वीकनेस है, हम पावरफुल वायुमंडल में पावरफुल संघ में जाकर के हमारे स्थिति को आगे बढ़ा सकते हैं। सेंटर में जाएं, वहां का संगठित वातावरण का सहयोग ले सकते हैं। फिर और एक बात बाबा कह रहे हैं कि जो स्वयं हर्षित है वह कैसे भी मन वाले को हर्षित करेगा। हर्षित रहना यह तो ज्ञान का गुण है, इसी में सिर्फ रूहानियत ऐड करना है। हर्षितपन का संस्कार भी एक वरदान है जो समय पर बहुत सहयोग देता है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि हम देखते हैं ना हमारे मुस्कान से भी दूसरे लोग भी कितने खुश हो जाते, उनकी स्थिति परिवर्तन हो जाती है। बाबा कहे लेकिन इसमें सिर्फ रूहानियत को ऐड करो। और फिर बाबा कह रहे हैं सदैव ऐसे समझो कि बुद्धि रूपी पांव देह रूपी धरती से ऊंचा है। यह खुशी की निशानी है ना। जितना जितना देह के भान की तरफ से बुद्धि ऊपर होगी उतना वह अपने को फरिश्ता महसूस करेगा। हर कर्तव्य करते बाप की याद में उड़ते रहेंगे तो उस अभ्यास का अनुभव होगा। अच्छा, ये था आज के बाबा की सुंदर शिक्षाएं समझानी, जिसमें बाबा ने बहुत सारे पॉइंट हमको इस मुरली में खजाना के रूप में दिया है। तो उसको हम और एक बार पढ़ेंगे और चिंतन करेंगे। और आज से वो बुद्धि का जो टाइम टेबल बाबा ने बोला है ना, उसी को हम फिक्स करेंगे। बुद्धि को कैसे बिजी रखेंगे, चाहे कभी मुरली पढ़ेंगे, कभी मनन चिंतन करेंगे, कभी बुद्धि की अलौकिक ड्रिल करेंगे, कभी अलग अलग विजुअलाइजेशन करेंगे, सत्य युग में जाएंगे, पांच स्वरूप का अभ्यास करेंगे, या कोई भी बाबा के अच्छे गीत के साथ उसी में भी बुद्धि चलाएंगे। तो मतलब हमेशा बुद्धि को बिजी रखने का आज हम पूरा दिन प्लान करते हैं और फिर अनुभव करेंगे कि कैसे हमारा एक्सपीरियंस रहा। अच्छा जी, ओम शांति।